पुराने जमाने की बात है। एक वसी सल्तनत पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था। वो दौलत, लश्कर और शान और शौकत में बेमिसाल था, मगर अक्ल और दानाई के मामले में निहायत कमजोर था। रियाया इसे दिल ही दिल में नादान हुक्मरान कहती थी, लेकिन खौफ के बाइस कोई भी इसके सामने ये बात कहने की जुर्रत न करता था। बादशाह को अपनी ताकत और तख्त पर बड़ा गुरूर था और वो अक्सर दावा करता कि दुनिया में इससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। दरबारी और वजीर उसकी खुशामद में जमीन आसमान एक कर देते। कोई इसकी दानिश की तारीफ करता तो कोई इसके फैसलों को तारीख साज करार देता। ये सुनकर बादशाह और ज्यादा मगरूर हो जाता, हालांकि हकीकत ये थी कि इसके अक्सर फैसले बेसोचे समझे और नुकसानदेह साबित होते। कभी वो पिल बनाने का हुक्म देता और आधे काम पर ख्याल बदल देता, कभी खजाने से सूना बांटता और अगले ही दिन अवाम पर दुगना टैक्स लगा देता। रियाया मजबूर थी और किसी में इतनी हिम्मत न थी कि इसके सामने सच बोल सके। एक दिन बादशाह अपने तख्त पर बैठा सोच रहा था कि इसकी सल्तनत में सब कुछ होने के बावजूद लोग इसकी इज्जत नहीं करते। इसने इरादा किया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे इसका नाम हमेशा याद रखा जाए। वजीरों ने फौरन इसकी तायीद की और इसे मजीद बढ़ावा दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के बीच एक अजीम अलशान महल तामीर किया जाए, मगर तामीर शुरू होते ही इसने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि महल की जगह एक बड़ा गोदाम बनाया जाए ताकि लोग उसके खजाने की वसअत देख सकें। मजदूरों ने हुक्म मान लिया, मगर अभी काम मुकम्मल भी ना हुआ था कि बादशाह ने इसे गिराने का हुक्म दे दिया और वहां एक झेल बनाने को कहा। लोग हैरान और परेशान थे, मगर खौफ के बाइस खामोशी से काम करते रहे। उन हालात में शहर में एक दरवेश आया। वो निहायत सादा मिजाज और बावकार बुजुर्ग था। इसके चेहरे पर सुकून और जुबान पर हमेशा खुदा का जिक्र रहता। लोग उसके पास आकर अपने दुख सुनाते और वो उन्हें सब्र और उम्मीद की तलकीन करता। कुछ लोगों ने इससे बादशाह की शिकायत की तो इसने नरमी से कहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो दरवेश महल के दरवाजे पर पहुंचा और बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। पहरेदारों ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी परसुकून तबीयत देखकर हैरान रह गए। इत्तेफाक से बादशाह ने इसे देख लिया और तंजिया अंदाज में इसे अंदर बुलवा लिया। दरवेश ने अदब से सलाम किया और कहा कि हुक्मरान का असल कमाल इंसाफ और दानाई में होता है, न कि महज दौलत और ताकत में। बादशाह ने इस बात पर कहकहा लगाया और इसे चैलेंज किया कि वो अपनी अक्ल साबित करेगा। दरवेश ने नरमी से कहा कि असल इम्तिहान आने वाला है। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया कि हर शहरी अपने घर के बाहर सोने का एक सिक्का रखे ताकि वो खजाने में जमा किया जा सके। जो ऐसा न करे इसे सजा दी जाएगी। लोग घबरा गए। गरीबों के पास तो खाने को भी कुछ न था, सूना कहां से लाते। मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहा। शहर में बेचैनी फैल गई। लोग अपने जेवरात बेचने लगे, कई कैद हो गए और दिलों में नफरत बढ़ती गई। दरवेश खामोशी से ये सब देखता रहा और मौके मिलने पर बादशाह को समझाने की कोशिश करता रहा, मगर वो हर बार अपनी जिद पर कायम रहा। वक्त गुजरता गया और हालात बदतर होते गए। भूख और गुर्बत ने लोगों को बेहाल कर दिया। आखिरकार रियाया ने आपस में इत्तेहाद किया और दरवेश के पास जाकर मदद मांगी। दरवेश ने उन्हें सब्र के साथ अपनी आवाज बुलंद करने का मशवरा दिया। एक दिन हजारों लोग महल के बाहर जमा हो गए और इंसाफ का मुतालबा करने लगे। बादशाह ने पहली बार अपनी रियाया का ये रूप देखा तो घबरा गया। इसने दरवेश को बुलाया और मदद मांगी। दरवेश ने कहा कि अगर वो वाकई हालात बदलना चाहता है तो इसे अवाम का हक वापस देना होगा। आखिरकार बादशाह ने खौफ के बाइस अपना गुरूर छोड़ दिया और खजाने के दरवाजे खोल दिए। लोगों में अनाज और दौलत तकसीम की गई, टैक्स मुआफ किए गए और रियाया को सुकून मिला। लोगों की दुआओं ने माहौल बदल दिया। इस वाकये के बाद बादशाह की सोच में तब्दीली आने लगी। वो हर फैसला करने से पहले मशवरा लेने लगा और इंसाफ को तरजीह देने लगा। सल्तनत दोबारा खुशहाल हो गई, मगर लोग उसके माजी को ना भूल सके और इसे हमेशा एक नादान हुक्मरान के तौर पर याद रखते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं, जबकि असल हुक्मरानी इंसाफ, अक्ल और अवाम की मोहब्बत से कायम रहती है।